किसके संख्या गुलाम अब्बास कश्मीर के जो नॉमिनेटेड एमपी हैं। बस अभी मेरे खुशी के मारे आंसू निकल जाते जैसी पासमानदा का आपने जिक्र करा, बच गए बस बात। अब देखिए क्या है, कितनी कितनी फिक्र थी इनको पासमानदा। अरे भाई टिकट ही दे देते, लोकसभा में दे देते पासमानदा। आपके पास तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेल्ट भी है, आपके पास पूरी लिस्ट देना शुरू करिए, वो भी देंगे। उसके बाद बंगाल के अंदर भी देते, उसके बाद आप जो है आसाम के अंदर भी देते, वो भी मिलेगा। देते तो पासमानदा कार्ड खेलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हमारी पासमानदा बहनों को भी दे देते टिकट। आपकी शादी में भी हमें नाम लूंगा तो तकलीफ होगी, किसी को तो टिकट देकर दोनों हाथ से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हरियाणा में दिया है, आपने जीरो कर दिया। हरियाणा में दिए टिकट, वोट देना शुरू करिए। पॉलिटिकल अरे सुन तो लिए, अरे हरियाणा में दिए टिकट, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। लोकसभा में कितने, कश्मीर में 25 को दिए, एक दिया ना, कहाँ से दिया जाकर। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। महाराष्ट्र के लिए बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में यही हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में, जाति के आधार पर बांटा और 13 सीट कांग्रेस जीत गई। अब महाराष्ट्र की जनता को बंटना नहीं है, हरियाणा की जनता ने जो परिणाम दिया है, उसके जो प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि दूर तक उसका आवाज जाएगी, वो हरियाणा के लिए बोल रहे थे कि अब आपको दलितों के नाम पर बंटना नहीं है। अंबेडकर साहब का सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं सामाजिक विषमता की, जातिवाद के नाम पर होने वाले अन्याय की, वर्ण व्यवस्था की। समीर जी उसे ले जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी पे, ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस में वर्ण व्यवस्था पे ही रहिए। वर्ण व्यवस्था में कोई सिन्हा कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, आप उनके लिए आवाज उठाइए। दूसरी बात, जो तुहिन सिन्हा का अगर आपने सुना हो, तो इन सुना कह रहे हैं कि जो 4-4 साल की ठेकेदारी पे अग्निवीर के नाम पर नौजवान सेना में रखे जा रहे हैं, उस व्यवस्था को रखा जाए, वही बढ़िया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो इन सुना कह रहे हैं कि जब पहलवान बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, इनके सांसद आरोपित हैं, उसमें मुकदमा चल रहा है, उसमें कोई आवाज ना उठाई जाए। उसे आवाज उठाएंगे तो वो बांटना है। क्या किस तरह के आप नैरेटिव वो तो केस चल रहा है, वो केस चलेगा। आप पसमानदा पे बताइए ना, आवाज ना उठा, आप पसमानदा पे बताइए। पसमानदा समाज कह रहा है कि हमें भागीदारी नहीं मिल रही है, हमें प्रताड़ना मिल रही है, उनके लिए आप आवाज उठाएंगे? मुस्लिम समाज ने आवाज उठाएंगे नहीं, हमने तो उन्हें न्याय दिया है। ओबीसी जो आरक्षण है, मंडल आयोग ने जो आरक्षण लागू किया है, उसमें 80% मुसलमान भी आते हैं, जिन्हें आप पसमानदा कह रही हैं, उन सबको आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में कितने? लेकिन मैंने ये कहा था कि भेदभाव तो है, जाति के नाम पे भेद है, लेकिन इस तरह मुसलमानों में नहीं होता, किसी को अछूत। वो कह रहे हैं आपने कोई एमएलसी को पसमानदा को एमएलसी नहीं बनाया। 10 सेकंड दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कितने एमएलसी मुसलमान पसमानदा बनाया और आपने कितने बनाया? आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी में ढेरों पसमानदा। किसके संख्या? गुलाम अब्बास कश्मीर के जो नॉमिनेटेड एमपी हैं। बस अभी मेरे खुशी के मारे आंसू निकल जाते जैसी पासमानदा का आपने जिक्र करा, बच गए बस बात। अब देखिए क्या है, कितनी कितनी फिक्र थी इनको पासमानदा। अरे भाई टिकट ही दे देते, लोकसभा में दे देते पासमानदा। आपके पास तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेल्ट भी है, आपके पास पूरी लिस्ट देना शुरू करिए, वो भी देंगे। उसके बाद बंगाल के अंदर भी देते, उसके बाद आप जो है आसाम के अंदर भी देते, वो भी मिलेगा। देते तो पासमानदा कार्ड देना शुरू करिए पहले। अरे कोई बात नहीं, हमारी पासमानदा बहनों को भी दे देते टिकट। आपकी शादी में भी हमें नाम लूंगा तो तकलीफ होगी, किसी को तो टिकट देकर दोनों हाथ से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हरियाणा में दिया है, आपने जीरो कर दिया। हरियाणा में दिए टिकट, वोट देना शुरू करिए। पॉलिटिकल अरे सुन तो लिए, अरे हरियाणा में दिए टिकट, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। लोकसभा में कितने? कश्मीर में 25 को दिए, एक दिया ना, कहाँ से दिया जा करके? केरला से। आज यहाँ से क्यों नहीं देते? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने जीरो कर दिया। 17 से 18% आबादी का लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, और वहां से अभी आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का तो आपने जिक्र किया। वो क्या कहते हैं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी। सही जवाब। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? पार्टी लोगों को करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? अरे सुन लीजिए मैडम, अब आप आ रही थी, आप सबसे बड़ी नेता का अपमान कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है। अरे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है? गलत बात। अब देखिए, एक सवाल का जवाब लीजिए, सवाल पे फिर भागिए मत। पहले सवाल का जवाब लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है तो वैसे तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, फिर तो सबसे बड़े वो पिछड़े के मैस्कट बन गए। मैं आपको राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद दलित को राष्ट्रपति बनाया। कब बने ओबीसी? ये क्या बात राष्ट्रपति दलित बनाया? अरे सर, अभी आप इतना दुखी हो रहे थे कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दे रही बीजेपी। मैं कह रही हूँ सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी झंडा बरदार जो पार्टियां हैं, वो दलितों को टिकट क्यों नहीं दे रही?
हरियाणा में क्यों नहीं दिया दलित को टिकट? अच्छा, अब आपको बता दूं, आपने दलित की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। कांग्रेस पार्टी का आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित भी बन सकता है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ब्राह्मण समाज से भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है। लेकिन आप बताइए कितने महिला, इतना लंबा भाषण दिया, कुमारी शैलजा कोई टिकट दे देते भाई। सुन लीजिए, कुमारी शैलजा कांग्रेस कब बनी थी, पार्टी कब बनी है, बड़ी नेता है, कांग्रेस पार्टी कब बनी है, 1885 में बनी है, निकली। मैंने कहा था मैं बहुत दूर तक निकल दी। 2024 अगर आपने किसी मुसलमान को बना दिया, आपने किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आप 200 साल का इतिहास में सिर्फ 2 लोगों का नाम ले पा रहे हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप भी दे देते, 200 साल में आप 2 लोगों का नाम ले पा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उनका विरोध करते रहे, संविधान का विरोध करते रहे, हमको ज्ञान दे रहे हैं 2 नाम लेकर। ठीक है, हमको ज्ञान मत केसरी के साथ क्या ये तो बता देते। हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है। केसरी के साथ क्या किया आप दलित के साथ ये बता देते। आप अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को मत थोपिए किसी के ऊपर। आप जो कर रहे हैं वो भी देख रही है, हम जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है, और तू ही जनता डिसाइड कर रही है। बिल्कुल, जनता ही डिसाइड करेगी। इसीलिए हम शुरू से लेकर आखिर तक जनता का फैसला यानी कल के नतीजों पे ही बात कर रहे थे। आप माउंटबेटन तक पहुंचे, पर तू इनसे ना आज क्या बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने बोला है कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे। ये एक अलग चीज है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये एक संघर्ष है, ये एक मूवमेंट है, ये चलता रहेगा। ये जो हमारी लड़ाई पद्मजा जी, यही विकृत किस्म की जो पात्रता है ना कांग्रेस के अंदर, जो ठेकेदार बन के रखे हैं। अरे न्याय हो चुका पिछले 10 वर्षों में, वो सारे जो पिछड़े थे वो सबके साथ न्याय हुआ है। 40,000 करोड़ जो है जब डीपीआई के जरिए जो है सीधे गरीब के जेब में जाता है, वो पैसा जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी का खा लिया था रिजर्वेशन। भाई पिता खुद कहते हैं, बीच में मत बोलिए, खुला खा रहे थे। ये न्याय हो चुका है। ये जो पात्रता में कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के समर्थक में देख रहा हूं कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते। अरे भाई, मुसलमान वोट देना शुरू करिए। जब जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं तो 25 से 35% औसतम जो है 25 से 35% कवरेज जो है वो मुसलमानों को गया है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गुलाम आजाद आज भी जो मनोनीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कश्मीर से, वो पसमंदा समाज से आते हैं, जिनसे आप लोग नफरत करते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही से मांगेंगे, वोट तो देंगे नहीं आप। तो ये विकृत पात्रता जो है राहुल गांधी की पार्टी में स्वाभाविक है। नहीं तो आप ये कह दीजिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब इलेक्शन जीत करके आए थे, उनकी स्पीच मुझे आज भी याद है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि बहुत से हमें मुस्लिम समाज की बहनों ने भी वोट दिया। नेता बनाने का ठेका आपने नहीं लिया है ना, बोल करके भागने नहीं दूंगा आपको नेता बनाने का ठेका नहीं लिया। हमने आपके समाज को, आपके नेता जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारा देते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बंगाल से आपके एक बड़े नेता कहते हैं बंद करो इन नारों को, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर दिन रात वो नफरती बयानबाजी करते हैं जिससे ध्रुवीकरण होता है। उस पे आज तक संज्ञान नहीं लिया आपने आकर के कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मियां भाई जिम्मेदार हैं। ये स्टेटमेंट कौन देता है? बाढ़ आ जाती है तो उसके लिए मियां भाई जिम्मेदार हैं। आप अंतर देखिए, मुर्गे की हमारे और इनके दृष्टिकोण में, राजनीतिक रोटियां, हमारे और संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ एक चीफ मिनिस्टर पद्मजा वो ये कहता है कि हाँ मैं करता हूं भेदभाव। एक सेकंड आप अंतर देखिए पद्मजा जी। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।